नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का इस वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम अभ्यास 10 ऐप को देखेंगे। इससे पूर्व की वीडियो में इससे पूर्व की एक्सरसाइज और थ्योरी पोर्शन को देख लिया है हमने। यदि आप लोगों ने उन वीडियोज़ को नहीं देखा तो जाकर देख लीजिएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उन वीडियोज़ का लिंक डाल दूंगा। तो चलिए फिलहाल शुरू करते हैं इस वीडियो में हम अभ्यास 10 ऐप के पहले क्वेश्चन को। तो पहले क्वेश्चन में कहा गया है चतुर्भुज ABCD की रचना कीजिए, जिसमें AB बराबर BC दोनों बराबर हैं, दोनों 3 सेंटीमीटर के हैं। उसी प्रकार AD बराबर है CD के, दोनों 5 सेंटीमीटर के हैं, तथा ABC बराबर है 120 अंश के। मतलब जो ये बीच वाला कोण है B बराबर आपको 120 अंश दिया गया है। तो आइए देखते हैं, रचना कर लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो आपको डाटा दी गया है वो डाटा हमने यहाँ पर अंकित कर लिया है। तो ये इस प्रकार से आप लोगों का जो दिया गया है मैंने यहाँ पर लिख लिया है। तो ये लिखा है हमने। तो देखिए, सबसे पहले मैं सर्वप्रथम AB जो आधार है उसको 3 सेंटीमीटर यहाँ पर मैंने खींच लिया है। इसको मैं नाप कर आपको दिखा देता हूँ कि किस प्रकार से 3 सेंटीमीटर है अथवा नहीं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 3 सेंटीमीटर की माप हमने यहाँ पर अंकित कर ली है। इसी प्रकार इस पर आपको B पर 120 अंश का कोण बताया गया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं तो B पर मैंने 120 अंश का कोण भी बना लिया है। तो ये देखिए 120 अंश का कोण आप देख रहे होंगे एक्जैक्टली यहाँ पर बन रहा है। अब इसी प्रकार से आपको कहा गया है कि BC बराबर 3 सेंटीमीटर। तो B ये रहा, C यहीं कहीं पर होगा। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, पटरी प्रकार की सहायता से 3 सेंटीमीटर बताया गया है तो 3 सेंटीमीटर की दूरी पटरी और प्रकार की सहायता से इसमें फुलफिल कर लेता हूँ। तो ये देखिए 3 सेंटीमीटर की दूरी हमने यहाँ पर फुलफिल कर ली है। ठीक है, तो क्या करेंगे, यहाँ से B से हम चाप लगा देंगे। तो यहाँ पर कौन सा बिंदु आपको मिल जाएगा, ये बिंदु आप लोगों को जो मिल जाएगा C मिल जाएगा। दूरी कितनी होगी, 3 सेंटीमीटर की दूरी होगी। AD और CD आपको दिया गया है। तो CD ना तो आपको C पता है, यहाँ पर D आपको पता नहीं है। तो यहाँ पर आपको एक चाप लगाना हो जाएगा। इसी प्रकार AD, तो देखिए AD आपको दिया गया है 5 सेंटीमीटर। तो A से D यहीं कहीं पर होगा। तो मैं चाप लगा देता हूँ 5 सेंटीमीटर का। तो मैंने यहाँ पर 5 सेंटीमीटर फुलफिल कर लिया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने 5 सेंटीमीटर इसमें फुलफिल कर लिया है। तो A से यहाँ पर आपको AD पर चाप लगाना है। तो यहाँ पर मैं कहीं पर लगा देता हूँ इस प्रकार से। और यहाँ पर CD भी आपको 5 सेंटीमीटर दिया गया है। तो C पर यहाँ पर रखूँगा 5 सेंटीमीटर यहाँ पर काट दूंगा। तो यहाँ पर जो कटान बिंदु मिल रहा होगा इसको मैं दोनों बिंदुओं से मिला दूंगा। तो देखिए कुछ इस प्रकार से मिला देता हूँ मैं। यहाँ पर हमने चाप लगा दिया, इसको मिला दिया जैसा कि हमने आपको बताया था। तो ये हमने यहाँ पर मिला दिया है। 5 सेंटीमीटर है CD और AD आपको 5 सेंटीमीटर यहाँ पर दिया ही गया था, आप देख सकते हैं जैसा कि। और ये जो दिया गया था इसी प्रकार से यह अभीष्ट चतुर्भुज हो जाएगा जो आप लोगों को दिया गया था कि इसकी आकृति आपको ड्रा करनी है। तो इस प्रकार ये आप लोगों का रचना कंप्लीट होता है। और रचना लिखने को कहा है तो आप लिख दीजिएगा कि सर्वप्रथम AB रेखा खींचा। इसी प्रकार जैसे करते जाइए वैसे लिखना है, इसमें रचना में कुछ है नहीं विशेष। तो इसी प्रकार लिखिएगा। फिर B पर 120 अंश का कोण बनाया। फिर ये रेखा जो जा रही थी यहाँ पर 120 अंश के कोण से, इसको मैंने 3 सेंटीमीटर के चाप से काटा। यहाँ पर जो C पर काटा। फिर C से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर हमने D पर एक चाप लगाया। फिर यहाँ से A से वही चाप 5 सेंटीमीटर का मैंने लगाया जहाँ पर दोनों का कटान बिंदु, उसको CD से मिला दिया 5 सेंटीमीटर की दूरी पर। इसी प्रकार AD को मिला दिया 5 सेंटीमीटर की दूरी पर। अतः ABCD आप लोगों का यह चतुर्भुज बनकर तैयार हो गया। देखिए दूसरे क्वेश्चन में कहा गया है चतुर्भुज ABCD की रचना कीजिए, जिसमें AB बराबर 2.8 सेंटीमीटर, BC बराबर 3.1 सेंटीमीटर, CD बराबर 2.6 सेंटीमीटर, DA बराबर 3.3 सेंटीमीटर, एंगल A आपको 60 अंश दिया गया है। तो आइए इसकी रचना कर लेते हैं। तो सबसे पहले AB बराबर 2.8 सेंटीमीटर की रेखा आपको खींचना है जो आधार होगा इसका। तो मैंने यहाँ पर 2.8 सेंटीमीटर की रेखा खींच ली है। आपको नाप कर देखना है तो मैं यहाँ पर नाप कर दिखा देता हूँ कि ये देखिए 2.8 सेंटीमीटर की रेखा है, 3 से थोड़ा सा कम है, आप देख सकते हैं। और देखिए फिर उसके पश्चात BC आपको दिया गया है तो उससे हमें मतलब नहीं है। सबसे पहले A पर हम 60 अंश का कोण बनाएंगे जो कि आपको दिया गया है। तो A पर देखिए मैंने 60 अंश का कोण बना दिया है। तो मैंने यहाँ पर रखा। तो देखिए 60 अंश का कोण आप लोगों को नजर आ रहा होगा। यहाँ पर 60 अंश का कोण हमने बना दिया इस पर। अब आपको DA दिया गया है तो ये A रहा और D आप लोगों को यही इसी रेखा पर कहीं मिलेगा। तो AD की लंबाई मतलब DA की लंबाई 3.3 सेंटीमीटर दी गई है। तो पटरी और प्रकार की सहायता से मैं यहाँ पर 3.3 सेंटीमीटर की दूरी इसमें फुलफिल करता हूँ। तो दूरी मैंने फुलफिल की और यहाँ से मैं चाप लगा दूंगा। तो मैंने चाप लगाया तो ये कितनी दूरी होगी, 3.3 सेंटीमीटर। जैसा कि आपको पता है बिंदु कौन सा होगा, ये D होगा। और आप लोगों को ये हो गई रेखा। प्रकार और पटरी की सहायता से 2.6 सेंटीमीटर की दूरी भर लेते हैं। अब ये देखिए आप देख सकते हैं 2.6 सेंटीमीटर की दूरी हमने पटरी प्रकार की सहायता से भर ली है। अब मैंने यहाँ बिंदु D पर रखा, C पर यहाँ पर मैं चाप लगा देता हूँ। ये मैंने चाप लगा दिया, ये देखिए मैंने चाप लगा दिया है। BC बराबर कितना दिया गया है, 3.1 सेंटीमीटर। मतलब ये रहा B, ये रहा C, यहीं पर C मिलेगा जब कटेगा। तो देखिए BC बराबर आपको 3.1 सेंटीमीटर दिया गया है। तो पटरी प्रकार की सहायता से मैं यहाँ पर 3.1 सेंटीमीटर की दूरी फुलफिल करके चाप लगा देता हूँ। ये देखिए 3.1 सेंटीमीटर की दूरी मैंने फुलफिल कर ली है। और अब आप चाप लगा दीजिएगा, B से C पर चाप लगा दीजिए। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर रखा और ये चाप मैंने लगाया तो ये कट गया। तो जो कटान बिंदु है इसको आप लोग यहाँ से इसको CD भी मिला दीजिए और BC भी मिला देता हूँ। इस प्रकार से आप देख सकते हैं हमने सारे बिंदुओं को मिला दिया। जो आपको बिंदु दी गई थी सारी बिंदुएं मिला दी। जो आपको दिए गए थे डाटा उसको मैंने यहाँ पर इस आकृति में ड्रा कर दी है। इस प्रकार से ये आप लोगों का दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आपका तीसरा क्वेश्चन। तीसरे क्वेश्चन में आपको क्या कहा गया है, तीसरे क्वेश्चन में आपको कहा गया है कि एक आयत की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं 4.2 सेंटीमीटर और 2.5 सेंटीमीटर हो। इसके विकर्ण की लंबाई आपको नापना है। तो देखिए जो आपको दिया गया है, एक भुजा ये दी गई, एक भुजा ये दी गई, क्योंकि 2 भुजाएं दी गई यहाँ और आयत में आमने सामने की भुजा बराबर
होती है और प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है। तो यहाँ पर देखिए जो भुजा आपको दिया गया है मैंने यहाँ पर लिख लिया है। भुजाएं आपको 4.2 सेंटीमीटर तथा 2.5 सेंटीमीटर दी गई हैं। तो आधार मैंने 4.2 सेंटीमीटर को माना है, इसका नाम हमने दे दिया AB। अब आपको पता है कि आयत में जो कोण होते हैं वो 90 अंश के होते हैं। तो यहाँ पर मैं 90 अंश का कोण A पर बना लेता हूँ, 90 अंश का कोण मैं B पर भी बनाऊंगा। तो देख सकते हैं A पर मैंने 90 अंश का कोण आपको बनाकर दिखा दिया था, B पर भी आप देख लीजिए कि 90 अंश का कोण मैंने यहाँ पर बना दिया है। तो देखिए दोनों 90 अंश के कोण हमने बना दिए हैं। अब देखिए ये 4.2 सेंटीमीटर एक भुजा की लंबाई दी गई, दूसरी भुजा आपको 2.5 सेंटीमीटर दी गई। तो एक भुजा हमने बना दी, दूसरी भुजा आपकी कितनी हो जाएगी, 2.5 सेंटीमीटर में प्रकार में और पटरी की सहायता से भर लेता हूँ। तो देखिए हमने 2.5 सेंटीमीटर की दूरी इसमें फुलफिल की और यहाँ से मैं एक चाप लगाऊंगा और ये भी भुजा उतनी होगी क्योंकि आज में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। तो ये 2.5 सेंटीमीटर ये भी होगी और 2.5 सेंटीमीटर ये भी आपकी होगी। इसको मैं मानता हूँ C, इसको मानता हूँ D और क्या करता हूँ इन दोनों भुजाओं को भी मैं मिला देता हूँ। इस प्रकार आप देख सकते हैं जो आपको डाटा दिया गया था उसके आधार पर मैंने ये आयत निर्माण कर दिया है इसका। अब आपको इसमें कहा गया है क्वेश्चन में कि विकर्णों की लंबाई नापनी। तो देखिए विकर्ण की लंबाई में मैं नापता हूँ। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि विकर्ण की लंबाई कितनी हो रही है। यहाँ से मैंने नापा तो देखिए 5 से थोड़ा सा कम है, मतलब 4.9। तो ये मैंने विकर्ण की लंबाई नापी। तो विकर्ण की लंबाई आपको कितना मिल गया, विकर्ण बराबर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि विकर्ण आप लोगों को मिल चुका है 4.9 सेंटीमीटर के और आयत के दोनों विकर्ण बराबर होते हैं। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अब देखिए चौथे क्वेश्चन में कहा गया है एक समचतुर्भुज की रचना कीजिए जिसमें एक कोण 75 अंश तथा एक भुजा आपको दिया गया है 5.2 सेंटीमीटर। तो समचतुर्भुज का मतलब क्या होता है, जिसकी वह चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। तो एक कोण आपको 75 अंश का दिया गया है तथा एक भुजा आपको दी गई है 5.2 सेंटीमीटर। तो देखिए एक भुजा दी गई 5.2 सेंटीमीटर, तो मैंने यहाँ पर 5.2 सेंटीमीटर का आधार ले लिया है जिसका नाम मैंने AB रखा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 5.2 सेंटीमीटर नाप कर मैंने बना लिया है। अब आपको A पर बताया गया है कि मतलब एक कोण कोई भी बताया गया है 75 अंश, तो मैंने A पर 75 अंश का कोण यहाँ पर ड्रा कर लिया है। आप देख सकते हैं तो 75 अंश का कोण ये कुछ इस प्रकार से आप देख सकते हैं 70 और 5 75 ये वाला, तो 75 अंश का कोण बना दिया। अब आपको पता है कि 5.2 सेंटीमीटर की क्योंकि समचतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर होती हैं। तो यहाँ पर मैं रखता हूँ पटरी और प्रकार की सहायता से और यहाँ पर मैं 5.2 सेंटीमीटर की दूरी फुलफिल करता हूँ। ये देखिए अब क्या करूँगा, यहाँ से मैं चाप लगाऊंगा 5.2 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो यहाँ पर मैंने चाप लगा दिया। तो एक ही सम्मुख क्या होगा, BD, यहाँ पर D होगा और यहाँ पर D हो गया। अब देखिए दूरी कितनी हो गई 5.2 सेंटीमीटर। आप देख सकते हैं ये भी 5.2 सेंटीमीटर है। अब यहाँ से मैं 5.2 सेंटीमीटर की दूरी पर एक और चाप लगा देता हूँ। यहाँ पर मैंने जो चाप लगाया, ठीक है। अब उसी प्रकार B से 5.2 सेंटीमीटर की दूरी पर एक चाप लगाऊंगा जहाँ पर ये काट रहा होगा। तो ये देखिए कुछ इस प्रकार से ये कटान बिंदु आप लोगों को मिल गया। अब इसी कटान बिंदु को मैं पटरी और प्रकार की पटरी और पेंसिल की सहायता से मिला दूंगा। तो ऐसे आप देख सकते हैं ये आप लोगों का चौथा क्वेश्चन रहा जिसमें आपको कहा गया था कि समचतुर्भुज की रचना कीजिए जो इसका एक कोण मैंने 75 अंश यहाँ पर बना दिया और बाकी सब भुजाएं आपको 5.2 सेंटीमीटर दिया गया था। तो इस प्रकार से यह हुआ समचतुर्भुज हो जाएगा। अब देखिए पांचवें क्वेश्चन में क्या कहा गया है, पांचवें में कहा गया है एक वर्ग बनाइए जिसकी एक भुजा 5.0 सेंटीमीटर मतलब 5 सेंटीमीटर और आपको पता है कि वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, इसलिए एक भुजा दिया गया है तो काफ़ी है एक वर्ग बनाने के लिए। आपको पता है कि वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं तथा उसका जो कोण होता है चारों कोण समकोण होते हैं। तो इस प्रकार से जो डाटा दिया गया है उसको मैंने यहाँ पर अंकित कर लिया है। आइए इसको बनाने की कोशिश करते हैं। तो एक भुजा आपको दे दिया गया है 5 सेंटीमीटर तथा यहाँ पर देखिए एक भुजा मैंने 5 सेंटीमीटर का खींच लिया है। यदि आपको नापना है तो मैं नाप कर आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप देखिए 5 सेंटीमीटर की भुजा हमने यहाँ पर नाप कर इसको ले लिया है। अब आपको पता है कि वर्ग पर 90 अंश का मतलब समकोण होते हैं चारों कोण। तो यहाँ पर देखिए जो A वाला है इसको मैं समकोण बनाऊंगा, B भी समकोण होगा और C भी समकोण होगा। तो यहाँ पर मैं यहाँ पर रखता हूँ A वाला और इसी प्रकार से यहाँ पर इसको भी 90 अंश के कोण पर बनाऊंगा। तो 90 अंश का कोण इस प्रकार से यहाँ पर बन जाएगा। अब तो 5 सेंटीमीटर दिया गया था तो इस भुजा को यहाँ से रखकर यहाँ 5 सेंटीमीटर की दूरी पर मैं काट दूंगा। यहाँ पर देखिए पटरी प्रकार की सहायता से मैंने 5 सेंटीमीटर की दूरी यहाँ पर फुलफिल कर ली है। अब क्या करूँगा, इसको काटूंगा। तो यहाँ पर देखिए काट रहा हूँ तो ये थोड़ा सा छोटा पड़ जा रहा है। इसी प्रकार से इस पर भी काटना होगा तो ये कट जा रहा है। तो इसी प्रकार से इसको थोड़ा सा बढ़ाऊंगा तो यहाँ पर कितना कटान बिंदु आप लोगों को मिलेगा, ये अब इसको मैं मिला देता हूँ। देखिए वह वर्ग हमने बना दिया जो आप लोगों को वर्ग दिया गया था। तो ये पांचवा क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो चुका है। इसी के साथ आप लोगों की एक्सरसाइज 10F कंप्लीट होती है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।